अरे, आप भी नए नए आए हो क्या कनाडा और आपको फाइनेंसेस का भी नहीं पता कैसे मैनेज करने हैं? घबराइए नहीं। वेलकम बैक टू इंडो कैनेडियन फाइनेंस। यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा कि कनाडा में जो इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया से उनको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि मैं काफी बार देखता हूँ ये 5 मिस्टेक्स काफी लोग करते हैं जब वो नए नए कनाडा आते हैं। तो आइए आज 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, बजटिंग। जो भी लोग नए कनाडा में आते हैं वो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजें, घूमने फिरने ये वो, बट बजटिंग को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझते हैं। बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बेसिक सारी सामान है, ग्रोसरी से लेकर जो लेबर है, सारे चार्जेस काफी एक्सपेंसिव हैं। अगर आप अपना बजटिंग सही से नहीं करोगे, अपनी सैलरी को मैनेज सही से नहीं करोगे, तो आपके पैसे शो हो जाएंगे। बजटिंग आप जरूर करिए। इसके लिए मैं आपको एक सैंपल एक्सेल प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक स्नैपशॉट। इसमें मैं कैसे करता हूँ, मेरा रेंट कितना जा रहा है वो लिख लिया, उसके बाद मेरी कार की ईएमआई कितनी जा रही है, मेरे को इंडिया में कोई ईएमआई चल रही है वो कितने पैसे भेजने हैं। तो ये मोटे मोटे खर्चे हो गए मेरे। अब आते हैं ग्रोसरी के खर्चे। मेरा महीने का बैठ रहा है यहाँ पर कि अगर मेरी फैमिली साथ है तो कितना बैठ रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि कुछ भी ग्रोसरी लेनी हो क्रेडिट कार्ड से ही लेता हूँ, तो पॉइंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसको टाइमली मैं पे कर देता हूँ। प्लस जो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि एक ही जगह पे आपका सारा डेबिट हो रहा है, कि जो भी आपने खर्चा किया वहां पर एक हो गया। मंथली आपको इजीली ट्रैक करने को मिलता है। आप अपना गैस का खर्चा भी, जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी डाल सकते हो क्रेडिट कार्ड में। ये सारा कुछ इसी एक्सेल शीट में है। तो इसको एज अ टेम्पलेट अगर आप बनाएंगे तो बजटिंग इजीली हो जाएगी। सेकंड मिस्टेक, जो न्यू कमर्स होते हैं कनाडा में, आते ही किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप अपने जाने माने बैंक है, टीडी बैंक है, आरबीसी है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, या सीआईबीसी है, उन्हीं में अकाउंट्स खुलवाइए, क्योंकि वहां पर न्यू कमर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं जब पिछले साल कनाडा आया था तो मुझे न्यू कमर बेनिफिट के तहत $400 का कॉस्टको का शॉप कार्ड मिला था। $400 इनिशियली बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है। अब होता क्या है कि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको इतनी ट्रांजैक्शंस करनी है, इतने महीने में रेगुलर सैलरी आनी चाहिए। तो आफ्टर 5 और 6 मंथ्स आपको $400 मिल जाता है। तो वो जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि न्यू कमर का बेनिफिट यही है। बैंक्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो लीजिए। थर्ड मिस्टेक, न्यू कमर्स अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत इग्नोर करते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या ही मायने रखता है। बट जरूर मायने रखेगा, क्योंकि आप जब लोन अप्लाई करोगे, कार लोन, होम लोन या कुछ भी, तो आपका सबसे पहले क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर के लिए जब आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पर क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर दीजिए साथ के साथ वो दे देंगे। कम लिमिट का दे देंगे, कोई बात नहीं, $1000-2000 कितने के भी लिमिट का मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है कि 20-30% ऑफ दैट लिमिट, इससे ज्यादा खर्चा ना हो आपका। तो उससे क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे से मेंटेन होगा और आगे आपको लोन अवेल करने में भी इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो लोन तो मिल जाएगा बट हाईयर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो फायदा क्या हुआ फिर। तो इसी क्रेडिट कार्ड से आप उसको टाइमली मंथली पेमेंट्स करके, मिनिमम बैलेंस नहीं, पूरी पेमेंट टाइमली करके आप अच्छे से क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक, जो लोग न्यू कमर होते हैं जल्दी घर लेने का ट्राई करते हैं, भले ही रेंट पे, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं और बड़ा घर लिया जाता है उनसे, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमारे साथ क्या हुआ था, जब हम लास्ट अप्रैल में यहाँ पर आए थे कनाडा, तो हमें 14 डेज का कंपनी ने एक अकोमोडेशन दिया था कि यहाँ पर आप रह सकते हो, और उस 14 डेज में हमें एक रेंटल प्लेस सर्च करनी थी। तो हमने काफी जगह सर्च किया, मिसिसागा, टोरंटो, अलग अलग जीटीए वाले एरियाज, बट काफी एक्सपेंसिव लग रहे थे हमें। प्लस हमारी फैमिली ने भी आना था, पेरेंट्स ने। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहां पर अगर मुझे $2500-2700 में कॉन्डोज मिल रहे हैं, 1 BHK या 2 BHK, फुल फैमिली के लिए, मतलब 4-5 लोगों के लिए बहुत टाइट हो जाता। उसके बदले मुझे यहाँ नायग्रा फॉल्स में सिमिलर रेंट में पूरा टाउन हाउस ही मिल गया। तो टाउन हाउस में क्या हुआ, 3 BHK भी मिल गया, 3 बाथरूम्स भी मिल गए, बेसमेंट भी अलग है, ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ऊपर 3 रूम्स फर्स्ट फ्लोर पे, काफी खुला हो गया। तो अब फैमिली भी आके रह रही है तो बड़े आराम से रह रहे हैं। सिमिलर रेंट में हमने काफी जीटीए से अराउंड 100-150 किलोमीटर दूर डिसाइड किया कि नायग्रा फॉल्स हम रहते हैं, तो उसी रेंट में हमारा काम चल जाएगा, बड़ा घर मिल गया। ऐसे ही इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आप वैसी जगह लीजिएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप 2 जने हो तो आपको आई डोंट थिंक 1 BHK से ऊपर चाहिए होगा। अगर आपका बेबी है तो यस, 2 BHK इज डेफिनेटली नेसेसरी। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है और वो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो टाउन हाउस इज बेटर। फिफ्थ मिस्टेक, सेविंग्स।
इग्नोर कर देते हैं न्यू कमर्स, रिटायरमेंट प्लानिंग इग्नोर कर देते हैं न्यू कमर्स। क्यों? क्योंकि खर्चे ही पहले इतने होते हैं, पहले सेटल हुए हैं, पहले घर ले लें रेंट वाला, गाड़ी ले लें, सेटल कर लें अपने आप को, उसी में ही साल 2 साल निकल जाते हैं। बट ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट 10%, 20%, 30% अपनी सेविंग्स में जरूर डालिएगा, इन्वेस्टमेंट्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स कनाडा में बहुत जरूरी है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, TFSA है, RRSP है। RRSP क्या हो गया? रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, और TFSA हो गया आपका टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। RRSP में आपको क्या होगा बेनिफिट? आप अमाउंट अपना डिपॉजिट कर सकते हो। तो उसमें लेट सपोज आपने $10,000 एक साल में इन्वेस्ट किया, और आप उस अमाउंट को यूएस के इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो वो $10,000 एक साल में लगाए, अगले साल भी आप उसे थोड़ा बढ़ा के लगा रहे हो, तो ऐसे ऐसे करके आपको 71 ईयर्स के जब आप हो जाओगे तब आप विड्रॉ कर सकते हो। आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत लंबा पीरियड है। ऑब्वियसली आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अराउंड यहाँ कनाडा में 71 ईयर्स के अराउंड रिटायरमेंट को माना जाता है, और 71 ईयर्स के बाद आपको वो अमाउंट मिल जाएगा एज पेंशन। वो बहुत अच्छी स्कीम है। और दूसरा बेनिफिट RRSP का है कि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप जितना भी अमाउंट $10,000 अगर ईयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी सैलरी से, ईयरली सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। लेट सपोज आपकी $1,00,000 सैलरी है, तो उसमें से $10,000 डिडक्ट हो जाएगा, और सिर्फ $90,000 पे ही टैक्स लगेगा। तो ये भी बेनिफिट है। बट हाँ, इसका कैच है, दूसरे बेनिफिट का बहुत बड़ा कैच है। वो मैं आपको डिटेल्ड RRSP की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो लोग रिटायरमेंट के अलावा सिर्फ टैक्स डिडक्शन के लिए RRSP का यूज करते हैं, वो बहुत बड़े लॉस में रहते हैं। ये बहुत बड़ा कैच है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा RRSP के, जरूर देखिएगा वो वीडियो। दूसरा अकाउंट होता है टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। अभी उसमें लिमिट है ईयरली $7,000 की, तो आप ईयरली $7,000 उस टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? आपने $7,000 डाले एक साल में, आपने उसको लेट सपोज Nasdaq 100 में डाल दिया, यूएस के इंडेक्स फंड में, तो $7,000 8,000 हो गए। अब जब आप कभी भी विड्रॉ करोगे किसी भी एज में, तो वो $8,000 जब आप विड्रॉ करोगे, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? $1,000। वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, वो आपकी कोई 1% टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। आप $7,000 लिमिट है, इसके ऊपर मत डालिएगा क्योंकि पेनल्टी लग जाएगी। $7,000 जरूर उसको कंप्लीट पूरा बकेट को कर लीजिएगा, TFSA को, और उसको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। मैं तो उसी में करता हूँ, बाकी आपके डिसीजन के ऊपर है, आप खुद डिसीजन लेंगे। अगर आप उसको इंडेक्स फंड में करते हैं, 10-12% से वो ग्रो कर रहा है, टैक्स फ्री ग्रो करेगा, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये 5 मिस्टेक्स अगर आप न्यू कमर हैं तो प्लीज मत कीजिएगा, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं भी एज अ न्यू कमर आया था, और मुझे भी 3-4 महीने 6 महीने लगे थे इन सब चीजों को समझने में, बट 1 साल हो गया मुझे पूरा, तो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए ये सारी चीजें, ताकि जो भी नया कोई इंडिया से कनाडा माइग्रेट हो रहा है उसे काफी हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू। और भी आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट फाइनेंस की वीडियोस लाता रहूंगा, इंडिया से रिलेटेड भी और कनाडा से रिलेटेड भी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में RRSP की बात करेंगे, कनाडा की, कि कैसे वो प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन, बट बहुत ही लॉस मेकिंग भी है अगर आप उसको जल्दी विड्रॉ करना चाह रहे हो। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली वीडियो है। मिलते हैं जल्दी उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।